इस वक्त हम गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हैं, जहां पर ये देख सकते हैं ये 4 लेन है, एक लेन उधर है और एक लेन इधर है। बीच में पटरी बनी हुई है जहां पर ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ऐसे में इस रास्ते पर यहाँ हमको फुटपाथ पे सोने वाले बहुत लोग, तमाम लोग मिले हैं। आइए इनसे बात करते हैं, कौन लोग हैं, कहाँ से हैं और क्यों फुटपाथ पे सोना पड़ता है, और सरकार इन लोगों के लिए किसी तरह की व्यवस्था क्यों नहीं दे रही है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ के हैं और पटरी पे क्यों सोते हैं। शहर में तमाम रैन बसेरे बने हुए हैं, क्या वहां से इनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं? आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? रामदयाल। रामदयाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खजनी का। खजनी के। तो यहाँ ऐसे में रोड पे क्यों सोते हैं? जब मजदूर आदमी हो जब काम मिलता है तब कहाँ रूम लूंगा, 1000-1200 कहाँ दूंगा। जब मजदूर आदमी हूँ तो कहाँ हम जाऊंगा। जी जी जी। कभी काम मिलता कभी मिलता नहीं है, तो ऐसे सड़क पे ही सो जाते हैं। मतलब आपके पास कोई रोजगार नहीं है? मजदूरी करते हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, जिस वजह से यहाँ। अच्छा, खाना पीना कहाँ करते हैं आप लोग? खाना पीना कभी समोसा खा लेते हैं, कभी अपने हाथ से, कभी लकड़ी से बनाते हैं। मतलब खाना भी नहीं मिल पाता आप लोगों को? परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में तो बच्चे हैं बहुत। अच्छा, बच्चे हैं। तो बच्चों का भरण पोषण आखिर कैसे होता है? ऐसे तो मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल तो होता है, बहुत मुश्किल होता होगा बच्चों का पेट भरना। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? अवधेश। अवधेश। तो यहाँ पटरी पे क्यों सोना पड़ता है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जयपुर के रहने वाले हैं। जयपुर। तो यहाँ पटरी पे क्यों सोना पड़ता है आपको? अरे अपने कमाने के लिए, खाने के लिए। हाँ, मतलब सरकार ने भी तमाम रैन बसेरे बनवा रखे हैं, तो क्या उसमें आप लोगों को सुविधा नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। आपका क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? और नजदीक आ जाओ, और नजदीक आ जाओ, और नजदीक आ जाओ। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुलभान। सुलभान जी, यहाँ पटरी पे क्यों सोते हैं? ये खाना सब मजदूरी कर जाला, खाई जला हुआ। अच्छा, मजदूरी करते हैं तो काम मिल जाता है रोज? ना, रोज नहीं मिलता, नहीं मिल पाता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? खजनी के। खजनी के आप भी हैं? तो यहाँ पटरी पे कैसे नींद आ जाती होगी आप लोगों को? अरे देखल जाला, इसे सुतल जाला। यहाँ तो हमेशा जान का डर बना, कब कौन सी गाड़ी आ जाए, कब है? ना, सही है। तो देखा आप लोगों ने, अगर आप कोई भी सरकार हो, किसी भी शहर की बात कर लें, तो आपको फुटपाथ पे, पटरियों पे लोग सोते हुए मिल जाएंगे। इन लोगों की भी मजबूरियां हैं, दिहाड़ी करते हैं, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है। तो इतना ये रूम रेंट पे करके एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस वजह से लोग अपना पेट काट करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और पटरी पे सो करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई भी सरकार हो, मैं इस सरकार को ही दोषी नहीं मानता हूँ, कोई भी सरकार हो, अगर आप निकलेंगे, कोई भी शहर हो, कोई भी राज्य हो, तो तमाम लोग ऐसे पटरियों पर सोते हुए आपको मिल जाएंगे। क्या सरकार को इनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं करना चाहिए? हर शहर में रैन बसेरे बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता कुछ और ही है। ऐसे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, अगर पहुंच भी गए तो शायद इन लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसके वजह से ये लोग पटरी पे सो करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है? हाँ, होती है प्राइमरी में और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हो रही है। अच्छा, काम आप लोग कौन सा करते हैं? कोई भी काम जो मिल जाए? हाँ, गारा माटी लेबर है कोई के। अच्छा, गारा माटी कोनो काम मिले कई लोग जाला। सरकार से क्या मांग करेंगे? अरे जवन दे दी तो कही जाए। जी, क्या चाहेंगे सरकार से? यही नौकरी और क्या चाहेंगे, नौकरी पर मिल जाए। बिहारी मजदूर हैं लोग, इन लोगों के दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं दोनों तरफ, दोनों लेन पे गाड़ियां आ जा रही हैं, इधर से भी और इधर से भी, अपनी जान को हथेली में लेकर के। दिन भर ये लोग मजदूरी करते हैं और रात में अपनी जान को ऐसे मुट्ठी में बंद करके यहाँ सड़कों पे सो जाते हैं। यहाँ सो पाना तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसे में लोग सो करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे आम जनमानस से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ऑन।